Hello, welcome to Astro Vlogger. On this channel, I'm gonna talk about astrology, numerology, about our Hindu Vedic culture, and I'm gonna vlog my life where I'm gonna show the places I go, which will be mostly around Hindu Vedic culture, and I'm gonna talk about a lot of other current affairs and how the planets are impacting our lives. So, in this video, particularly, I'm gonna talk about planet Rahu. तो राहु एग्जैक्टली है क्या, ये हम आज अंडरस्टैंड करेंगे. प्रोबेबली आपने इस वीडियो पे क्लिक किया है, दैट मीन्स राहु आपको किसी तरह से परेशानी दे रहा है. या तो आपकी राहु की महादशा चल रही है, या तो आपका कोई ट्रांजिट से कोई कोई इम्पैक्ट आ रहा है आपके लाइफ में, या आपका मूलांक 4 है. सो राहु आपके लाइफ को जिस वे में गवर्न करता है वो काफ़ी ऑब्सेसिव वे होता है राहु का ऑपरेट करने का. जैसे कि राहु एक ऐसा प्लैनेट है, एक्चुअली ये प्लैनेट नहीं है, ये शैडो प्लैनेट है. हमने स्कूल में कई सारे प्लैनेट्स के बारे में पढ़ा है, मार्स, मर्क्यूरी, वीनस, इन सब के बारे में. हमने पर्टिकुलरली राहु के बारे में बुक्स में कहीं पे कुछ भी इंफॉर्मेशन पढ़ी नहीं है. जब तक आप एस्ट्रोलॉजी के रिलेटेड कुछ आपको पता चला, या आपको ऐसा पता चला कि राहु के वजह से आपके लाइफ में ये प्रॉब्लम आ रहा है, तब आपको पता चला कि एग्जैक्टली ये राहु होता क्या है, राइट. सो राहु एक ऐसा शैडो प्लैनेट है जो रहकर भी दिखाई नहीं देता. जैसे ये प्लैनेट है, जैसे इसका अपीयरेंस है रहकर भी ना दिखाई देना, वैसे ये आपके लाइफ में भी ऑपरेट करता है. जैसे कि ये रहता है आपके हेड में, बिकॉज उसका अपीयरेंस भी जस्ट हेड है. आपने वो समुद्र मंथन की कहानी सुनी होगी जिसमें राहु के बारे में बताया गया है. जी, विष्णु भगवान ने एक असुर को, एक डेविल को दो हिस्सों में कट किया था. जो अपर पार्ट है, यहाँ ये जो हेड है वो राहु है, और यहाँ से नीचे का पार्ट केतु है. सो राहु जस्ट बीइंग द हेड, इट प्लेज विथ योर माइंड, विथ योर सबकॉन्शियस माइंड. ये आपके सबकॉन्शियस माइंड में जाके एक्सट्रीम्स थॉट देता है आपको. जो भी काम करेगा एक्सट्रीम्स में करेगा. इसलिए ये जो ड्यूरेशन है आपकी महादशा है राहु की, इसमें आप कोई भी काम करेंगे उसमें आपको एक्सट्रीम्स तक जाना होता है. ये एक्सट्रीम्स इतने ही ये एक्सट्रीम्स अगर हम पॉजिटिवली ले, जैसे कि आप काम कर रहे हो तो काम में भी यू विल बी वेरी एक्सट्रीमिस्ट काइंड ऑफ पर्सन, वेर यू विल बी ऑन द टास्क टिल इट गेट्स कम्प्लीटेड. चाहे दिन हो या रात हो, आप नहीं देखेंगे आगे पीछे, आपको कोई भी समझेगा नहीं मैं क्या कर रहा हूँ लाइफ में, कितना मैं टाइम इन्वेस्ट कर रहा हूँ. वर्क लाइफ बैलेंस आपके लाइफ में रहेगा ही नहीं अगर आप ऑब्सेस्ड हो जाओगे उस चीज़ को लेके. वैसे ही बहुत सारे अदर एस्पेक्ट्स में भी राहु काफ़ी ज़्यादा ऑब्सेशन देता है. जैसे कि राहु के इसमें यू गेट ऑब्सेस्ड अबाउट थिंग्स, अबाउट मटीरियलिस्टिक थिंग्स. ये मटेरियलिस्टिक गेंस के पीछे आप भागते हो बहुत ज़्यादा. आपको कुछ चाहिए तो आप उसके लिए कुछ भी, किसी बाय हुक और क्रुक आपको वो चीज़ चाहिए. सिमिलरली अगर आप रिलेशनशिप में हो तो वहीं पे भी आपका एक डोमिनेटिंग नेचर आ जाता है, या आप उस रिलेशनशिप को लेके बहुत ही ऑब्सेस्ड रहते हो, या आप ऐसे रिलेशनशिप में या ऐसे रिलेशनशिप्स के एंगल में जाते हो जहाँ पे वो आपको दिख रहा है कि वो रिलेशनशिप का कोई फ्यूचर नहीं है, फिर भी यू गेट ऑब्सेस्ड टू परस्यू इट. सो ये राहु है. सो हर कोई काम जहाँ पे ऑब्सेशन आ जाता है वो राहु है. इस ऑब्सेशन को आप पॉजिटिवली आप यूज़ कर सकते हो. जैसे मैंने कहा कि अगर आप काम में बिज़ी हो तो आप वो काम प्रॉपर वे में कंप्लीट करोगे, चाहे उसमें ऑब्सेशन हो. कंप्लीशन इज़ द ओनली गोल विच राहु एस्पायर्स फॉर, टू गेट समथिंग. सो ये जो 18 ईयर्स है, ये इस पीरियड में पीस नाम की कोई चीज़, यानी शांति नाम की कोई चीज़ नहीं रहने वाली है. आप अभी राहु की महादशा जा रहे हो, सो मे बी आप मेरी बातों से बहुत ज़्यादा रिलेट कर रहे हो कि कोई लाइफ में कोई शांति फील हो ही नहीं रही. एंड ओनली थिंग राइट नाउ आफ्टर गोइंग लाइक 14-15 साल अगर आपके राहु की महादशा के हो गए हैं आउट ऑफ 18 ईयर्स, तो आप बहुत ही ज़्यादा परेशान हो चुके हो कि मैं भागते ही जा रहा हूँ, मुझे जो चाहिए उस सारी चीज़ों के पीछे बहुत ही ज़्यादा एनर्जी डालनी पड़ रही है, बट मुझे वो मिलने के लिए बहुत स्ट्रगल करना पड़ रहा है, और जब तक मुझे नहीं मिल रहा तब तक मैं उसके पीछे चले ही जा रहा हूँ. ऐसा एटीट्यूड आपका बन गया है अभी लाइफ में.
और आप चाहते हो कि ये फेज़ एंड हो। सो ये फेज़ डेफिनेटली आप अच्छे के वे में यूज़ कर सकते हो। जैसे कि अभी आपको पता चल गया है कि आई हैव बिकम अ वेरी ऑब्सेसिव पर्सन, सो आई विल नॉट ट्राई टू बी दैट काइंड ऑफ एनर्जी इन व्हाट काइंड ऑफ वर्क आई डू। सो राहु के बारे में एक्चुअली मैं बहुत बात कर सकता हूँ, क्योंकि मैंने खुद ने 18 ईयर्स राहु से जा चुका हूँ। राहु में बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती है जो आपको लाइफ में बहुत सारी चीज़ें सिखा जाती है। आप गलत फ्रेंड्स के साथ इन्वॉल्व हो जाते हो, गलत रिलेशनशिप में जाते हो, गलत हैबिट्स में जाते हो। ये सारी चीज़ें जो राहु के जो चीज़ें हैं, जैसे कि आप एडिक्शंस में चले गए और उसमें आपको लिमिट ही नहीं पता आप कितने लिमिट तक आपको वो चीज़ करनी है, चाहे वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, आपको बस उसके एक्सट्रीम्स तक पहुंचना होता है। जैसे कि राहु में अगर आप कोई चीज़ परस्यू कर रहे हो, तो अगर आप वो उस चीज़ में फेल भी हो जाते हो तो भी आप में वो राहु की एनर्जी है टू स्टार्ट अगेन, विच इज़ अ गुड थिंग। बट एट वॉट कॉस्ट? एट द कॉस्ट ऑफ योर पीस, which is not worth it, but it will not let you sit in peace. So इस ड्यूरेशन में you should practice more mindfulness in the sense आप मेडिटेशन या अवेयरनेस एक्टिविटीज़ जो रहते हैं, योगा, मेडिटेशन, इनमें इन्वॉल्व हो सकते हो, ताकि आप कंट्रोल कर सको कि ये राहु है जो मुझे कंट्रोल कर रहा है। अगर आप वो एडमायर करते हो उस चीज़ को और फिर भी आप उसको परस्यू कर रहे हो, तो इट इज़ समहाउ आपको अप राइज पे लेके जाएगा। राहु में लॉट ऑफ पीपल गेट व्हाट दे वांट, दे बिकम एक्सट्रीमली रिच, गेट अ लॉट ऑफ मनी, बट एट व्हाट कॉस्ट? एट द कॉस्ट ऑफ पीस। सो अगर आप पीस और राहु दोनों को बैलेंस करते हो, यानी माइंडफुल रह के आप कर रहे हो, एनर्जी डाल रहे हो, एंड यू नो व्हेन टू कट, देन राहु इज़ गोना बी ऑफ बेनिफिशियल फेज टू यू। सो वो एक चीज़ है। और बाय द एंड ऑफ द राहु जो भी आपको मिला है ना, मोस्टली वो सारी चीज़ें आपसे दूर चली जाती है, क्योंकि उसकी अगली महादशा है गुरु की महादशा, जो कि बहुत ही बेनिफिक यानी बहुत ही सात्विक, बहुत ही नेचुरल महादशा होने वाली है, जिसमें जो भी चीज़ आपको मिलेगी उसके लिए आपको ज़्यादा स्ट्रगल नहीं करना पड़ेगा। बहुत ही नेचुरल वे में, मतलब जो आपके लिए बना गया है वो चीज़ आपको मिलेगी। राहु में जो आप चाहते हो वो आपको मिलेगा, बट जुपिटर में जो आपके लिए ही बना गया है वही आपको मिलेगा, और उसके लिए आप ऑब्सेस्ड नहीं रहोगे, जो नेचुरली आपके लाइफ में आ जाएगा। सो ये है डिफरेंस। दैट्स वाई जुपिटर की महादशा राहु की महादशा के बाद आती है, ताकि आपको समझ में आ जाए कि ये जो मैं राहु में परस्यू करना चाह रहा था वो सारी चीज़ें मेरे लिए नहीं थी, वो सिर्फ मेरा एक ऑब्सेशन था जो राहु मुझे दे रहा था। अभी इसके आगे वाला फेज़ जो रहने वाला है जुपिटर का, वो सारी चीज़ें मेरी लाइफ में आके वो वहीं पे स्टेबलाइज होने वाली है। एंड दिस इज़ व्हाट इज़ जो एस्ट्रोलॉजी अब हमको लाइफ में सिखाता है। ये सारे फेजेस जो आपके लाइफ में आते हैं ये कार्मिक फेजेस रहते हैं, तो ये फेजेस आपको कई सारी चीज़ें सिखा जाते हैं। सो जस्ट इन दिस पीरियड ऑफ 18 years be disciplined. That is how Rahu is gonna help you, but try to control your obsession. All the best for your Rahu Mahadasha, and I hope you make most of it and be mindful.